नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज स्टेट हिंदी पेपर 2 से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, तो आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप बिहार स्टेट हिंदी पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पढ़ना है। आज का जो टॉपिक है वो कानों में कंगना कहानी है, जिसके रचनाकार राधिका रमन प्रसाद सिंह हैं। तो हम लोग कहानी से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, रचनाकार से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देखेंगे और साथ ही साथ कहानी को भी देखेंगे और उससे संबंधित जो MCQ है उसको भी देखेंगे। तो इन सब दृष्टि से ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम लोग इसमें कहानी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते थे उस सारी चीज़ों को देखेंगे। पिछली बार इससे लगभग 2 क्वेश्चन आया था जिसको मैंने पढ़ाया था, तो इस बार भी आने की संभावना है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कानों में कंगना यानी ये कहानी है और इसके रचनाकार जो है राधिका रमन प्रसाद सिंह हैं। तो सबसे पहले राधिका रमन प्रसाद सिंह के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे सारे क्लास का PDF पाना चाहते हैं, जो क्लास होगी और जो प्रैक्टिस सेट होगी सारा चीज़ का, तो आप हमारे नंबर 7261815307 पे आपको 199 रुपया पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। तो हम इधर से आपको जितने क्लास हुआ है, जितने होंगे सारे का PDF आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से करवा दें, क्योंकि आपको इस बार प्रश्न कठिन देखने को मिलेंगे, तो तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और मैं मटेरियल आपको एक जगह उपलब्ध करवा दूंगा। मेरा नोट्स और प्रैक्टिस सेट ही आपकी तैयारी के लिए पर्याप्त है, अलग से कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग जल्दी करें और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ भी प्रत्येक दिन एक प्रश्न दिया जाता है और सूचनाएँ वहाँ प्रेषित की जाती है। यूट्यूब के जो कम्युनिटी पोस्ट है हिंदी जंक्शन, उसका आप लोग प्रत्येक दिन एक प्रश्न वहाँ दिया जाता है, उसको भी आप लोग पोलिंग कीजिएगा, ताकि आप तैयारी से जो है रूबरू हो सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो चलिए आज के सबसे पहले जो बिंदु है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग राधिका रमन प्रसाद सिंह हैं, उनके बारे में जानेंगे। राधिका रमन प्रसाद सिंह का जन्म 10 दिसंबर 1890 ईस्वी में शाहाबाद बिहार के सुजपुरा नामक स्थान पर प्रसिद्ध जमींदार राजा राजेश्वरी सिंह यानी प्यारे के यहाँ हुआ था। आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। जब वे 12 वर्षों के थे तभी 1903 में उनके पूज्य पिताजी की मृत्यु हो गई और उनका सारा एस्टेट कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन हो गया। यानी जब ये राजा के घर पैदा हुए तो जब पिता की मृत्यु हो जाती है, 12 वर्ष के रहते हैं, तो नाबालिग होने के कारण इनके ज़मीन पे जो है एस्टेट सरकार का जो है राज चलता है। उसके बाद जब ये बालिग होते हैं तो फिर ये वापस इन्हें दिया जाता है। तो इनसे भी संबंधित वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते थे। राधिका रमन प्रसाद सिंह ने क्रमशः 1907 में आरा जिला स्कूल से एंट्रेंस और 1909-10 में सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता से MA, 2012 में प्रयाग विश्वविद्यालय से FA और 2012 प्रयाग विश्वविद्यालय से BA और 1914 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA यानी इतिहास की परीक्षा पास की। ये जो देखते हैं कि इतिहास की परीक्षा इन्होंने जो है इतिहास से पास किया है MA की परीक्षा, लेकिन फिर भी हिंदी में रचनाएं की है। तो आपको बहुत सारे रचनाकार मिलेंगे जो हिंदी नहीं पढ़े फिर भी हिंदी को बहुत कुछ दिए हैं। सन 1917 में जब राधिका रमन प्रसाद सिंह बालिग हुए तब सियासत कोर्ट ऑफ वार्ड के बंधन से मुक्त हुए और वे उसके स्वामी हो गए। सन 1920 के आसपास अंग्रेज सरकार ने राधिका रमन प्रसाद सिंह को राजा की उपाधि से विभूषित किया। यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि राजा की उपाधि राधिका रमन प्रसाद सिंह को किसने दिया था? तो अंग्रेज सरकार ने दिया था। आगे चलकर उनको CIE की उपाधि भी मिली।
जब स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा तब राजा राधिकामन प्रसाद सिंह ने उसमें भी पीछे न रहे। गांधीवाद में उनकी गहरी आस्था थी। उसी समय वे आरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रथम भारतीय अध्यक्ष मनोनीत हुए। सन 1927 से 35 तक मुस्तैदी और कार्यकुशलता से अनेक सामाजिक एवं प्रशासनिक सुधार किए। गांधी जी के प्रभाव में आकर उन्होंने बोर्ड ऑफ चेयरमैन की चेयरमैनी छोड़ दी, यानी जो वहाँ नौकरी करते थे उसे छोड़ दी और देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आग्रह पर बिहार हरिजन सेवक संघ की अध्यक्षता स्वीकार कर दी। तो ये बिंदु आपको जो है जानना जरूरी था, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सन 1965 में अपनी जो है रियासत का सारा भार अपने अनुज राजीव रंजन प्रसाद सिंह को सौंपकर सरस्वती की आराधना में तल्लीन हो गए। इसके पूर्व 1920 में बेतिया हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वितीय वार्षिक अधिवेशन के वे अध्यक्ष मनोनीत हुए। उस वक्त उक्त सम्मेलन के 15वें अधिवेशन आरा में यानी 1936 में के वे स्वागताध्यक्ष थे। आरा नगरीय प्रचारणी सभा के सभापति भी हुए। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आरा नगरीय प्रचारणी सभा के सभापति कौन हुए, तो राधिका रमन प्रसाद सिंह हुए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते थे, इसलिए मैंने इसे बताना जो है लाजमी समझा। अब उनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं, उसको देखते हैं। तो कहानी संग्राम में कुसुमांजलि है, अपना पराया है, गांधी टोपी है, धर्म थोड़ी है। जिसमें अपना पराया और गांधी टोपी ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखिएगा। गद्य संग्राम में नवजीवन और प्रेम लहरी है। उपन्यास में राम रहीम है, पुरुष और नारी है, संस्कार है, सूरदास है, पूरब और पश्चिम है, चुंबन और कांटा है। इसे जो है प्रकाशन वर्ष के अनुसार एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है सजाने के लिए दे। रघु उपन्यास देख रहे हैं, नवजीवन है, माया है, माया मेरी नाराम, मॉडर्न कौन, सुंदर कौन, अपनी अपनी नज़र, अपनी अपनी डगर, ये सारी रचनाएं जो है रघु उपन्यास हैं। और कहानी से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसमें प्रमुख कहानी है गांधी टोपी, सावनी समा, नारी क्या एक पहेली, हवेली और झोपड़ी, देव और दानव, वे और हम, धर्म और मर्म, तब और अब, आवरा क्या ऐसी सबरा, बिखरे मोती। तो ये सारे जो कहानी है, कहानी आपको एक बार पूरा देख लेना है कि कब कहानी का प्रकाशन कब हुआ और कौन कौन से कहानी इनके हैं, क्योंकि यहाँ से पूछ सकता है इनमें से कौन सा कहानी राधिका रमन प्रसाद सिंह का नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। एक दो बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। PDF आपको दे दिया जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उनको, तो वे 2-3 बार जब इसको देखेंगे, रिविज़न करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। नाटक में है नए रिफार्मर, नवीन सुधारक यानी धर्म की धुरी, अपना पराया, नज़र बदली बदल गए नज़ारे। तो ये जो है प्रमुख नाटक है। संस्मरण में सावनी सभा, टूटा तारा, सूरदास, ये है। तो ये सारी चीज़ आपको PDF उपलब्ध करवाया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अब जो है कहानी है कानों में कंगना, राधिका रमन प्रसाद सिंह का है। यहाँ देखिए प्रमुख पात्र है, जिसमें किरण है, नरेंद्र है, योगेश्वर है, किन्नरी है। ये प्रमुख पात्र है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा पात्र जो है कानों में कंगना कहानी से नहीं है, तो आपको जवाब देना होगा। या नरेंद्र कौन से कहानी के पात्र है, या किरण कौन से कहानी के पात्र है, या योगेश्वर कौन से कहानी के पात्र है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। और यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि कानों में कंगना हिंदी की कौन सी विधा है, तो ये कहानी विधा है, आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। अब देखिए कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। किरण तुम्हारे कानों में क्या है, उसके कानों से चंचल रट को हटाकर कहा कंगना। देखिए कहानी जब शुरू होता है तो आपको रोचकता के साथ शुरू होता है, कुछ प्रश्न भी छुपा हुआ रहता है, तो उन चीज़ों को आपको पहचानना है। कहानी का समरी इस प्रकार है कि जो एक योगेश्वर होते हैं मुनि, उसके यहाँ जो है नरेंद्र पिता की आज्ञा से पढ़ने जाता है, और वहीं जो है उसका ध्यान जो है किरण पे आकर्षित होता है, और किरण से वो जो है प्रेम करने लगता है। तो योगेश्वर जब मरने लगते हैं तो किरण को नरेंद्र के हाथों में सौंप कर कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। तो वे जो दोनों शादी कर देते हैं। उसके बाद होता क्या है कि जब किन्नरी को यानी एक रूपवती को देखता है, बेस्या जो डांस करती है,
उसको देखकर ये मोहित हो जाता है उस पर और उसके अधीन में चले जाता है, उसके वशीभूत होकर किरण यानी जो उसकी पत्नी रहती है किरण नरेंद्र की, उसके सारे जो जेवर हैं धीरे धीरे करके जो है उसको देता जाता है और घर खाली हो जाता है। अंत में सिर्फ कानों में कंगना बजता है, यानी हाथ में जो पहनने वाला कंगना होता है वो कानों में पहने हुए रहती है, तो उसी को कानों में कंगना कहा गया है। अंत में वो बजती वो भी दे देती है, जिसे वो देकर अपनी जो है रूपसी की निधि पे मोहित रहता है। अंत में है कि किरण की मृत्यु, ये स्थिति देख कर नरेंद्र की किरण की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तब इसको एहसास होता है कि किरण का क्या महत्व है। तो ये कहानी से आपको मार्मिकता से जो है पता चलता है कि किसकी कहानी है, यानी जो आयसी होते हैं पुरुष उसी पे जो है केंद्रित है कि उसके चक्कर में सारा धन अपना बर्बाद कर देते हैं। तो ये समाज को जो है लेखक किस कहानी से जो है संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे भी होते हैं जो अपने पत्नी को छोड़कर किसी पराये स्त्री के चलते जो है अपना सारा जो है धन दौलत बर्बाद कर देते हैं और अंत में जब कुछ नहीं बचता है तब उसे पश्चाताप होता है। तो यही कहानी में दिखाया गया है, जिसे आप लोग कहानी एक दो बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। आपको जो है इसका PDF दिया जाएगा, उसमें कहानी भी रहेगा, तो आप लोग एक दो बार पढ़ लीजिएगा। अब जो है हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो वैकल्पिक प्रश्न है उसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए MCQ बनाए हैं ताकि आप संपूर्णता को प्राप्त कर सकें। तो पहला प्रश्न है, कानों में कंगने कहानी के रचनाकार कौन है, या ये जो कहानी है उसके रचनाकार कौन है। तो ऊपर आपको पढ़ाया गया है, सब कोई सही जवाब दे पा रहे हैं। विकल्प घ राधिका रमन प्रसाद सिंह हो जाएगा। आप लोग 30 प्रश्न में कितना आपका सही होता है अंत में कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करके चीज़ों को समाहित करते हैं और आपको जो है दूध से मक्खन निकाल कर परोसते हैं ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके। हम जितना मेहनत करते हैं आप उतना मेहनत कीजिएगा तो हमें लगता है कि आसानी से एग्ज़ाम निकल जाएगा। और हम जो है आपको धीरे धीरे PDF प्रोवाइड करेंगे ताकि आप धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते जाएँ। इकट्ठा होने पर आपको भास्ट लगने लगेगा, तो धीरे धीरे देंगे। 10 फरवरी तक आपका जो है क्लास ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो आप ये ना सोचें कि एक वीडियो हो रहा है तो लगेगा 2 महीना। 30 तारीख के बाद हम लोग जो है लगभग एक दिन में 3 से 4 वीडियो देखने वाले हैं, तो 10 तारीख तक लगभग समाप्त हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट चलेगा, तो आपको साथ समय सारी चीज़ें उपलब्ध करवा दी जाएगी। मेरे साथ बने रहिएगा। दूसरा प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी का नायक कौन है, यानी कानों में कंगना जो कहानी है उसके नायक कौन है आपको बताना है। तो इसके जो नायक हैं आपको पता होगा नरेंद्र हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। आप लोग कहानी को पढ़िएगा तो हमें लगता है कि आप लोग लगभग प्रश्नों का जवाब दे दीजिएगा। तो आप अभी नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, कहानी जब आपको PDF दे दिया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लोग पढ़िएगा तो सारे चीज़ों को आंसर दे पाइएगा। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा पात्र कानों में कंगना कहानी का नहीं है, यानी कौन से पात्र हैं जो कानों में कंगना कहानी का नहीं है। तो आप सभी को पता होगा कि गोधन जो है पंचराइट का पात्र है, कानों में कंगना का नहीं है। विकल्प क सही हो जाएगा, क्योंकि योगेश्वर, नरेंद्र और किरण तीनों जो हैं इसी कहानी के पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रस्तुत कहानी में किस वन का वर्णन हुआ है, यानी कौन से जंगल का वर्णन किया गया है, ये कहानी में आपको बताना है। तो आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा। ऋषिकेश एक जंगल है, वन है, उसी का वर्णन किए हैं जहाँ योगेश्वर रहते थे। वहीं अपने जो है पिता की आज्ञा से नरेंद्र जो है विद्या ग्रहण करने उन्हीं के आश्रम में जाता है और वहीं जो है किरण से उसकी शादी होती है, योगेश्वर के ही पुत्री रहती है। तो विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कानों में कंगना कहानी की नायिका कौन है, कानों में कंगना कहानी की नायिका कौन है। तो आप सभी को पता होगा किरण है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। वासना और प्रेम में भेद को स्पष्ट करने वाली कौन सी कहानी मानी जाती है, यानी वो कौन सी कहानी है जो वासना और प्रेम को जो भेद है उसको स्पष्ट करती है, नहीं महत्ता बताती है कि वासना अलग है और प्रेम का क्या महत्ता है। तो ये जो है कानों में कंगना कहानी है वो बताती है, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। कानों में कंगना कहानी की नायिका किरण कैसी दिखती है, कानों में कंगना कहानी की नायिका जो है किरण वो कैसी दिखती है।
तो कहानी जब पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। पतली दुबली दिखती है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन कब हुआ? कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन कब हुआ? ये प्रश्न जो है पिछले बार स्टेट में पूछा गया था, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। इसका प्रथम प्रकाशन जो है 1913 में हुआ था, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस बार हो सकता है पूछते कि कानों में कंगना कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, यानी कौन से पत्रिका में जो है सर्वप्रथम ये प्रकाशित हुआ, आपको बताना है। तो ये जो है इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। राधिका रमन प्रसाद सिंह का जन्म कब हुआ था? राधिका रमन प्रसाद सिंह का जन्म कब हुआ था, आपको बताना है। तो ऊपर जो है आपको बताया गया है, इनका जो जन्म हुआ था 10 सितंबर 1890 को हुआ था, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानों में कंगना कहानी में किरण कैसी फूलों से माला बना जाती है, यानी कौन से फूलों से वो माला बनाकर जाती है, आपको बताना है। कानों में कंगना कहानी के अनुसार आपको जो है कहानी के अनुसार देना है। तो मोरसिरी एक जंगली फूल है जिसका चर्चा हुआ है कहानी में, विकल्प ख सही हो जाएगा, मोरसिरी फूल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानों में कंगना कहानी की किरण किसकी पुत्री थी, यानी किरण जो है नायिका जो है कानों में कंगना कहानी की, उस जो है किसके पुत्र थे, आपको बताना है। किसकी पुत्री थी, सॉरी, किसकी पुत्री थी आपको बतानी है। तो योगीश्वर थे, उसी के पुत्री थे, विकल्प घ सही हो जाएगा। ये जो है वन में रहते थे, ऋषिकेश वन में, वहीं आश्रम बना हुआ था वो, और किरण वहीं जो है रहती थी। और नरेंद्र जब है विद्या ग्रहण करने जाता है तो किरण से फिर अंत में इसे किसका शादी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानों में कंगना कहानी में किरण किसके टिकारे से आंचल भर जाती है? एक शब्द आया है टिकारे, जिसका मतलब है छोटा, माने छोटी अवस्था में। तो कौन से फल जो है छोटे छोटे फलों को आंचल में भर कर जाती है, आपको बताना है। टिकारे कहा जाता है आम के छोटे जो होते हैं, हमारे अमौरी जिसको बोलते हैं, तो उसी को टिकारे भी बोला जाता है। तो विकल्प को सही हो जाएगा, आम के टिकारे चुनकर लाती थी, यानी उस जंगल में आम के पौधे थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रस्तुत कहानी में नरेंद्र के गुरु कौन थे, यानी ये जो कहानी है इसमें नरेंद्र के गुरु कौन थे, आपको बताने हैं। तो ऊपर बताया गया था योगीश्वर जो है उसके गुरु हैं, जहाँ विद्या ग्रहण करने ऋषिकेश वन में जाता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 15वां प्रश्न है आपके सामने। इस कहानी में किरण के पति कौन हैं? इस कहानी में किरण के पति कौन है, आपको बताना है। तो किरण के जो पति हैं नरेंद्र हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चराचर में खड़े हों, फिर संसार देखते देखते उन्हें अपना बना देगा, यह उक्ति किस कहानी से लिया गया है? यानी यहाँ देखिए व्यंग्यात्मक है कि अगर भगवान भी आ जाएंगे तो उन्हें संसार जो है अपना बना देगा, धीरे देखते देखते पता भी नहीं चलेगा। तो ये किस कहानी से लिया गया है? तो कानों में कंगना कहानी से लिया गया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आप लोग 2-3 बार ज़रूर कहानी को पढ़िएगा ताकि चीज़ें स्पष्ट हो सके। कम से कम 3 बार आपको पढ़नी चाहिए, 3 बार में कोई भी चीज़ का अर्थ खुल जाता है। तो आप लोग जो है नोट्स दे दिया जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं वो पढ़ सकते हैं कहानी को 3 बार कम से कम, और सारी चीज़ों को 1-2 बार अभ्यास कर लें ताकि चीज़ें जो है कोई छूटे नहीं। कानों में कंगना कहानी जो है कैसी कहानी है, आपको बताना है। कानों में कंगना कैसी कहानी है? तो ये जो कहानी है बहुत ही मार्मिक कहानी है, विकल्प ख सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन में कुटी बनाकर कौन रहता था? ऋषिकेश वन में एक सुंदर जो वन है वह सुंदर कुटी बनाकर वन में कौन रहता था, आपको बताना है। तो योगेश्वर जो है मुनि योगेश्वर रहते थे, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। योगेश्वर के पास पिता की आज्ञा से कौन धर्म ग्रंथ पढ़ने जाता है? यानी अपने पिता के आज्ञा से कौन योगेश्वर के पास धर्म ग्रंथ पढ़ने जाता है? तो नरेंद्र जो है कहानी में आया है वो जाता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले, ये बात नरेंद्र से कौन कहता है?
ये बात जो है नरेंद्र से कौन कहता है, नरेंद्र अब मैं चला किरण तुम्हारे हवाले। तो योगेश्वर जो है मरते समय ये बात कहते हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोहन के घर में किसे देखते हैं जो है मंत्रमुग्ध हो जाता है। नरेंद्र जो है अपने मित्र मोहन के घर में जाता है तो उस पर जो है किसके देखते हैं मंत्रमोहित हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है, आपको बताना है। तो एक किन्नरी रहती है वहाँ, उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। मोहन भी एक पात्र आया है जो नरेंद्र का दोस्त रहता है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नरेंद्र कब एक किन्नरी के ऊपर मोहित हो जाता है। नरेंद्र कब एक किन्नरी के ऊपर मोहित हो जाता है, तो शादी के बाद जो है, शादी हो जाता है उसके बाद मोहित होता है, विकल्प ग सही है। देखिए यहाँ ये कहानी में दिखाया गया है कि शादी के बाद जब मोहित होता है तो कैसे उसका घर की सारी संपत्ति बर्बाद हो जाती है, ये दिखाया गया है। नरेंद्र सारे गहने बहाने बनाकर चोरी चोरी किसे दे दिया। नरेंद्र जो है सारे जो गहने थे बहाने बनाकर चोरी छुप के किसे दे देता है, तो वही किन्नरी जिस पे मोहित होता है सारा सामान धीरे धीरे उसे दे देता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़कर अगले प्रश्न को देखते हैं। किस कहानी में शकुंतला और दुष्यंत की कहानी का जिक्र हुआ है। किस कहानी में शकुंतला और दुष्यंत की कहानी का चित्रण हुआ है या जिक्र हुआ है, तो कानों में कंगना कहानी में हुआ है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किरण की मृत्यु पर नरेंद्र को क्या महसूस होता है। किरण की मृत्यु पर जो है नरेंद्र को क्या महसूस होता है, तो जब मर जाता है तो उसका प्रेम जो है दिखाई देता है, तो आत्मग्लानि महसूस होता है, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ के अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपके लिए जो मेहनत करते हैं उसका कुछ जो है मोटिवेशन हमें मिल सके। किरण की मृत्यु किसके गलत आचरण से दुखी होकर होती है। किरण की जो मृत्यु है किसके गलत आचरण को देखकर यानी दुखी होकर उससे मृत्यु हो जाती है, तो ये बताना है। तो नरेंद्र जो उनके पति होते हैं उसके आचरण को देखकर जो है मृत्यु हो जाता है, विकल्प क सही है, क्योंकि एक उसके रहते हुए घर में किसी किन्नरी के जो है प्रेम में फंसकर अपनी सारी संपत्ति बर्बाद करते जाता है, वही दिखाया गया है। राधिका रमन प्रसाद सिंह कितने वर्ष के थे तब पिता की मृत्यु हो गई। राधिका रमन प्रसाद सिंह कितने वर्ष के थे तब पिता की मृत्यु हो गई, तो जब ये 12 वर्ष के हुए तो पिता की मृत्यु हो गई, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राधिका रमन प्रसाद सिंह को किसने राजा की उपाधि दिया है। राधिका रमन प्रसाद सिंह को किसने राजा की उपाधि दिया है, आपको बताना है। तो ऊपर हम बताए थे अंग्रेजी सरकार ने दिया था, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़कर अगले प्रश्न को देखते हैं। कानों में कंगना कहानी का कथानक कितने अंकों में है, यानी ये जो कहानी है वे कितने अंकों में बटा हुआ है, आपको बताना है। तो ये जो कहानी है आप सभी को पता होगा 3 अंक में बटा हुआ है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। किरण के लिए 2 कंगन कौन ले गया था, यानी किरण के लिए 2 कंगन कौन ले गया था। जब जंगल में वो पढ़ने जाता है ऋषि के पास तो 2 कंगन ले जाकर देता है किरण को, तो वो कौन लेकर देता था आपको बताना है। तो नरेंद्र जो है देता है, विकल्प का सही हो जाएगा। वही कंगन अंत में मांग कर किन्नरी को भी देना चाहता है, जो प्रेम की निशानी है। तो ये जो कहानी था आप लोगों के बीच मैंने प्रस्तुत किया। हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि ये कहानी आपके जो समझ में आएगा, पढ़िएगा तो प्रश्नों को जो है आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो आप लोग अगर मेरे सारे क्लास जितने हुए हैं जितने होंगे और प्रैक्टिस सेट जो दिए जाएंगे करवाए जाएंगे उन सारे के जो है PDF पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे आपको 199 रुपया भेजना है। मेरा नंबर है 72 61 81 53 07। इस पे आप लोग जो है 199 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे हमें भेज दीजिए। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या कोई अन्य माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मेरे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे। तो जो नहीं रजिस्ट्रेशन करवाए हैं जल्दी से 199 रुपया पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन करवा दें, ताकि सारे PDF आपको दे दिया जाएगा। हम जो PDF देंगे आपकी तैयारी के लिए पर्याप्त रहेगा, अलग से कोई जो है PDF खरीदने की आवश्यकता नहीं है।
तो मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। पिछली बार मेरा जो है लगभग 100% रिजल्ट रहा, सभी बच्चों ने सफलता पाया। इस बार भी वैसा ही होगा। सारी चीज़ों को हम बारीकी से देख रहे हैं और देखेंगे, और 10 फरवरी तक आपका क्लास ख़त्म कर देंगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट चलेगा और 1 फरवरी से हो सकता है पेपर 1 का भी क्लास चले, जो बिल्कुल मुफ्त रहेगा। तो आप लोग सारे जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि हम जो आपके लिए मेहनत करते हैं कुछ फैसला जो है मेरे जो है पक्ष में भी हो सके, यानी हमें एक मोटिवेशन मिल सके। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। मेरे चैनल पे बने रहें, तैयारी को करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।